दोस्तों, भारत में बहुत से ऐसे किले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पर भारत में जितने खूबसूरत किले हैं उतना ही खतरनाक उनका रहस्य भी है। दोस्तों, एक ऐसा किला जहाँ पर एक बारात जाती है और 40 से 50 बाराती उस किले में गायब हो जाते हैं। आखिर क्या होता है उस किले का रहस्य है, और वो 40 से 50 लोग आखिर उस किले के अंदर से कहाँ गायब हो गए? तो कौन सा ये किला आपको बताएंगे। और ये एक सच्ची घटना पर ये स्टोरी है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, उस किले से जुड़ी हुई। दोस्तों, हमारी स्टोरी की शुरुआत काफी साल पहले से होती है, जहाँ पर शहर से गांव में एक बारात आती है, जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। वहां पर एक बारात आती है, और जो लड़की के फैमिली वाले थे वो बारातियों को बताते हैं, यानी कि जो दूल्हे के माता पिता होते हैं उनको बताते हैं कि उनके गांव के बगल में एक किला है जो कि हॉन्टेड है, भूतिया है, और उस किले के अंदर जो भी जाता है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। और उस लड़की के फैमिली वालों ने दूल्हे के फैमिली वालों को कहा कि अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं तो उनको ये सारी बात बता दो, ताकि कोई भी उस किले के अंदर भूल कर भी ना जाए और उनके साथ कोई दुर्घटना भी ना हो। लेकिन जो लड़के के फैमिली वाले थे वो इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लड़के वाले थे वो शहर से आए थे, तो उन्हें इन सारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताते। किसी भी रिश्तेदार को या किसी भी मेहमान को कुछ नहीं बताते, और ये जो सारी बात थी वो अपने तक ही रखते हैं। लेकिन उनकी ये सबसे बड़ी गलती होने जा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि वो ये बात छिपाकर इतना खतरनाक करने जा रहे थे, जो कि सभी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। तो अब जैसे कि शहर से गांव में बारात आती है, तो हंसते खेलते मस्ती करते हुए ढोल नगाड़े के साथ वो बारात गांव में आती है। सभी रीति रिवाज पूरे करे जाते हैं, जो भी रस्में होती है सब पूरे किए जाते हैं। अब उस दूल्हे के फैमिली वाले में जो उनकी तरफ से आए हुए थे, उनमें 4 दोस्त ऐसे थे जो कि उस किले के अंदर जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने किसी से ऐसा सुना था कि उस किले के अंदर कोई खजाना है। तो उस खजाने की तलाश में वो 4 दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो ग्रुप बनाकर उस किले के अंदर जाएंगे। अब जो उन चारों में से एक दोस्त होता है वो अपने बाकी के दोस्तों को बोलता है कि हमें उस किले के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने उस किले के बारे में बहुत सी भूतिया कहानियां सुन रखी हैं, और जो भी उस किले में खजाने की तलाश में जाता है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। अब उसके जो बाकी के दोस्त थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं। बोलते हैं कि अपनी बकवास तू अपने तक रख, अगर तुझे हमारे साथ चलना है तो तू चल, नहीं तो यहीं पर पड़ा रह। तो अब वो बाकी वहां उस किले में चले जाते हैं, और इधर दूल्हे और दुल्हन का रस्म किया जाता है। जो भी थी, अब 7 फेरे उनके पूरे खत्म हो जाते हैं। और एक रिश्तेदार ऐसा होता है जो कि उस लड़के के पास आता है, जो कि उस किले में नहीं जाता है। वो उस लड़के के पास आता है और पूछता है कि तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ हैं। तो वो लड़का बोलता है कि मेरे बाकी के दोस्त तो उस किले के अंदर गए हुए हैं, उस किले को देखने के लिए। और काफी टाइम हो गया, वो अभी तक वापस नहीं लौट कर आए हैं। करीब 2-3 घंटे हो चुके थे, लेकिन कोई भी उस किले से अभी तक वापस लौट कर नहीं आया था। वो दोस्त उस रिश्तेदार को बोलता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है उनकी, वो अभी तक क्यों नहीं लौट कर आए। तो रिश्तेदार बोलता है कि ज्यादा फिक्र मत करो, मैं एक काम करता हूँ कि 7-8 लड़कों को उस किले के अंदर भेज देता हूँ। उस किले में वो तुम्हारे जो बाकी दोस्त गए होंगे उनको ढूंढ कर वो वापस ले आएंगे। अब ऐसा ही होता है, 7-8 लड़कों को उस किले के अंदर भेजा जाता है। अब उनका भी कुछ अता पता नहीं चलता है, उनको भी गए काफी टाइम हो चुका था। लेकिन उस किले से ना तो वो 4 दोस्त वापस आए थे, और ना ही जो 7-8 लड़के उस किले के अंदर भेजे गए थे वो वापस आए थे। अब रिश्तेदार जो होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, उसे भी बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है। वो जो होता है वो दूल्हे के पिता के पास जाता है, और दूल्हे के पिता को सारी बात बता देता है कि उस किले में ऐसे ऐसे कुछ लड़के उस किले को देखने के लिए गए, और मैंने पीछे से 7-8 लड़कों को उनका पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन उनका भी कुछ अता पता नहीं चला। काफी टाइम हो गया, वो उस किले से बाहर ही नहीं आए। अब दूल्हे के पिता भी बहुत ज्यादा डर चुके थे, उन्हें भी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी।
तो वो डिसाइड करते हैं कि वो 20-25 लोगों का ग्रुप बनाएंगे और फिर वो उस किले में उनको भेज देंगे, ताकि अगर इतने सारे एक साथ 20-25 लोग होंगे तो उन्हें डर भी कम लगेगा और जल्दी ही उनको ढूंढ भी आएंगे। तो ऐसा ही किया जाता है, 20-25 लोगों को उस किले के अंदर भेज दिया जाता है। अब इधर सभी के सभी लोग इंतजार करते हैं कि जो भी उस किले में गया है वो वापस लौट कर आएगा। लेकिन काफी टाइम हो जाता है, बहुत समय हो जाता है, रात से सुबह हो जाती है, लेकिन कोई भी उस किले से बाहर लौट कर नहीं आता है। सभी के सभी इंतजार कर कर थक जाते हैं। लेकिन अब तो ना उनके कुछ दोस्तों का पता चल रहा था और ना ही जो वो 7-8 लोग उनके पीछे गए थे, और उनके पीछे जो 20-25 लोग गए थे उनका भी कुछ भी पता नहीं चला कि वो उस किले के अंदर कैसे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। जब ये बात आसपास के लोगों को पता चली तो उन्होंने ऐसा बताया कि जो वो किला है, उस किले का जो निचला मंजिल है, जो कि नीचे का मंजिल है, वो एक भूल भुलैया की तरह बनाया गया है, और जो भी उसके अंदर जाता है वो वहां से अपना रास्ता भटक जाता है, उनको बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। और वहीं दूसरी तरफ के लोग ऐसा कह रहे थे कि उस किले में भूतिया आत्माएं रहती हैं, जो भी उस किले के अंदर जाता है वो उन्हें मार देती हैं। बहुत से लोगों की अपनी अपनी कहानी थी। कोई कह रहा था कि रात को इस किले से किसी के चिल्लाने की, रोने की आवाजें आती हैं, पर जो भी उस किले में खजाने की तलाश में जाता है वो कभी भी लौट कर नहीं आता है, और ना ही उनका कुछ अता पता चल पाता है। और ठीक ऐसा ही उन चारों दोस्तों के साथ हुआ, और उनके पीछे भेजे गए जो सभी लोग थे उनके साथ हुआ। वो भी उस किले से वापस लौट कर नहीं आए, और ना ही कोई प्रूफ और ना ही कोई सबूत मिला कि आखिरकार उस किले में से वो सभी के सभी आखिर गायब कहाँ हो गए। जब सरकार को ये बात पता चलती है तो सरकार वहां पर जांच पड़ताल करती है, लेकिन सरकार को भी कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। वहां उस किले में जांच पड़ताल अच्छे से की जाती है, सब जगह ढूंढा जाता है, लेकिन जो दूल्हे के बाराती थे वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, किस तरीके से, कैसे रहस्यमय तरीके से कैसे गायब हुए, किसी को कुछ पता नहीं चला आज तक। अब सरकार भी मान लेती है कि जो वो किला है वो भूतिया किला है। और जो वो किला था, उस किले का जो निचली हिस्सा था, यानी कि जो निचली मंजिल थी, वहां पर उस दरवाजे पर लॉक लगा दिया गया था, ताला लगा दिया गया था, ताकि कोई भी उस किले के अंदर ना जाए। और बाहर एक बोर्ड रख दिया गया था जिस पर साफ साफ अक्षरों में ये लिखा था कि रात के अंधेरे में इस किले के अंदर जाना मना है, और जो भी इस किले के अंदर जाएगा उसकी मौत पक्की है, यानी कि वो इस किले के अंदर जाते ही मर जाएगा। साफ साफ अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में उस बोर्ड पर ये सब कुछ चेतावनी लिखवा दी गई थी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी बनावटी लग रही होगी, लेकिन ये स्टोरी कोई बनावटी नहीं थी, बल्कि एक रियल स्टोरी थी, जो कि कन कुडार के किले में एक बराती जाते हैं और वहां से 40-50 लोग गायब हो जाते हैं, जिसका ना तो सरकार पता लगा पाती है और ना ही वहां के आसपास के जो लोग होते हैं वो पता लगा पाते हैं, और आखिरकार उस किले को बंद करवा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।